आप डाइट पर हो? हाँ हाँ। शुगर अवॉइड कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। हेल्दी फूड ही खा रहे हो ना? जी बिल्कुल। फिर भी वेट कम नहीं हो रहा? कम नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम आपकी डाइट में नहीं है, प्रॉब्लम है डाइट फूड्स में। तो आज हम बात करेंगे उन कॉमन डाइट फूड्स के बारे में जो आपका वेट बढ़ा रहे हैं। आप भी सोचते होगे ना ये कैसी बात है कि डाइट फूड तो डाइटिंग के लिए होते हैं और वो वेट बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए आजकल मार्केट में हर चीज डाइट, लो फैट, हेल्दी के लेबल के साथ आती है। तो ये लेबल ज्यादातर मार्केटिंग के होते हैं, उसके हेल्दी न्यूट्रिशन के नहीं होते। तो अगर आप इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो आप अननोइंगली वेट गेन कर रहे हो। और जब जाकर आप वेट स्केल पे चेक करोगे ना कि मेरा वेट कम हो गया होगा, तो देखोगे तो सुई ऊपर ही जाएगी। सबसे पहला लो फैट प्रोडक्ट। तो लो फैट प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले भी अलग से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी ये इसका पार्ट है तो यहाँ पे भी उसकी बात करनी पड़ेगी। तो जब कंपनियां फैट कम करती हैं लो फैट प्रोडक्ट्स में, तो कंपनियां उसमें क्या ऐड करती हैं? कंपनियां उसमें फिर टेस्ट बढ़ाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देने के लिए शुगर ऐड करती हैं। तो वही मतलब हो गया लो फैट प्रोडक्ट मतलब ज्यादा शुगर और ज्यादा इंसुलिन स्पाइक। तो फिर रिजल्ट क्या होता है? फैट लॉस की जगह पर फैट गेन और लॉन्ग टर्म यूजेस पे गट पर बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आते हैं। तो साथ साथ इसके हम आपको, जैसे हम लास्ट वीडियो में बताए थे, बेटर ऑप्शंस भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। जो जो हम आपको अनहेल्दी ऑप्शंस बता रहे हैं उसके साथ हमें हेल्दी ऑप्शंस भी बताते हैं, तो हम पूरे डाउट क्लियर करते हैं। तब पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आप उसकी जगह पे लेने हैं फुल फैट प्रोडक्ट्स, बट थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लेना है उनका। यानी कि आप फुल फैट मिल्क लीजिए, आप कर्ड लीजिए, अच्छे हेल्दी लीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल में रखिए ताकि आपकी कैलोरीज ज्यादा नहीं हो जाए। वो थोड़ी कम क्वांटिटी में भी लेंगे ना आप, तब भी आपको स्टेटी फीलिंग रहेगी, आपको पेट भरा भरा लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो हेल्दी फैट्स जो होती हैं वो आपकी एनर्जी ड्रॉप नहीं होने देगी। दूसरा जो हेल्दी ऑप्शन हम लोग आमतौर पे खा लेते हैं, मैं भी इसके चक्कर में आ जाता था, वो है डाइट नमकीन या बेक्ड स्नैक्स जो आजकल बेचे जाते हैं कि ये फ्राइड नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है, उनमें क्या क्या रहता है? उनमें रहते हैं रिफाइंड कार्ब्स, हाई साल्ट, और ओवर ईटिंग का ट्रिगर तो होता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम हेल्दी खा रहे हैं। और ऐसे हाई साल्ट फूड जो होते हैं वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी ट्रिगर करते हैं, तो उससे भी पेट फिर फूलना शुरू हो जाता है। तो उसके बेटर ऑप्शंस क्या लेने हैं? आपने रोस्टेड मखाना लीजिए। अब रोस्टेड मखाना मैं नहीं कह रहा कि पैकेट वाला बाय कीजिए, मुझे नहीं पता उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, आप चेक कीजिएगा। लेकिन घर पे रोस्ट कर लीजिए ना, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, 5 मिनट ही लगते हैं। एक ही बार रोस्ट करके रख लो डब्बा भर के। रोस्टेड मखाना लेने हैं, और आप पीनट्स ले सकते हैं। पीनट्स लेने हैं लेकिन थोड़ी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। उनमें हमारी आदत होती है कि हम खाते खाते ज्यादा खा जाते हैं, तो आपने पैकेट पकड़ कर नहीं बैठना है पीनट्स का, या आपने पीनट्स पूरा लिफाफा रखकर सामने नहीं बैठना है। थोड़ी क्वांटिटी में अलग करके ले लीजिए, बस उतने ही खाने हैं। अब तीसरे नंबर पे आती हैं स्मूदीज। स्मूदीज इंस्टाग्राम पे सुपर हेल्दी दिखते हैं, वो पिक्चर्स में हमें बहुत इंटाइसिंग लगते हैं, हमारा पीने को मन करता है, हम सोचते हैं यार ये हेल्दी चीज मैं पी लूं ना, रोज पीऊंगा तो मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊंगा। लेकिन जो हमें बाजार में मिलते हैं उनमें होता क्या है? उनमें आइसक्रीम एडेड की जाती है, शुगर सिरप ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, शुगर का ओवरलोड हो जाता है, उनमें फाइबर बिल्कुल नहीं रहता। तो वो भी फिर स्मूदी नहीं रहती, वो एक डेजर्ट बन जाता है। तो वैसे तो मैं स्मूदीज के खिलाफ ही हूँ कि जो खाना चाहिए आपको हेल्दी खाइए, उसमें फाइबर और भी टूट जाता है। उनके लिए होते हैं जो लोग फुल फाइबर को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो फिलहाल ये एक अलग टॉपिक है आपको समझाने के लिए, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बता देते हैं कि स्मूदीज अगर आपको पीनी ही है, थोड़ा कम क्वांटिटी में लीजिए, मॉडरेट क्वांटिटी में लीजिए और घर पर बना कर लीजिए। उसमें आप होल फ्रूट्स यूज कीजिए, नट्स यूज कीजिए, सीड्स ऐड कीजिए, जितनी भी हेल्दी चीजें हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है ग्रनोला। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें रहता क्या है? हनी प्लस शुगर प्लस तेल, और हनी भी पता नहीं असली रहता है कि नहीं। और आयुर्वेदा तो कहता है कि हनी को हीट ही नहीं किया जाना चाहिए। अब पता नहीं वो लोग इसमें कैसे ऐड करते हैं। तो इसकी ये सब चीजें मिलाकर कैलोरीज हो जाती हैं बहुत ज्यादा हाई।
हम लोग सोचते हैं कि हेल्दी खा रहे हैं, हम क्वांटिटी भी ज्यादा ले लेते हैं फिर, और उसमें जो अगर कोई एडेड केमिकल्स हैं वो तो फिर नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो कभी कभी तो एक बॉल जो ग्रेनोला का हम लेते हैं वो एक बड़े पिज्जा से भी ज्यादा कैलोरीज हमें दे देता है। तो पिज्जा तो फिर भी अभी डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है, तो ग्रेनोला तो फिर झट से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो इसके बेटर ऑप्शंस क्या हैं? ओट्स ले लीजिए, सीड्स ऐड कीजिए, फ्लैक्स सीड्स ऐड कीजिए, सिसमे सीड्स ऐड कीजिए, नट्स ऐड कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीनट बटर की। ये मार्केटिंग भी बहुत होती है आजकल पीनट बटर की। पीनट बटर डाइटिशियन भी बहुत रिकमेंड करते हैं। हाँ, तो लेकिन पीनट बटर आता कहाँ से? आप मार्केट से ही लाते हो ना। मोस्टली 90% लोग मार्केट से लाते हैं। कमेंट में बताओ कौन कौन घर पे बनाता है और कितने लोग मार्केट से लाते हैं, ये भी बताओ। तो पीनट बटर का कभी लेबल पढ़ा है आपने? उसमें पीनट होता कितने % है? सबसे ज्यादा उसमें एडेड शुगर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स रहते हैं। मतलब आप हेल्दी स्प्रेड तो खा ही नहीं रहे, आप ले रहे हो ब्रेड के बीच में डालकर कैलोरी पंप। तो बेटर ऑप्शन क्या है? जहाँ तो पीनट बटर का अल्टरनेटिव ले लो, नॉर्मल बटर ले लो। अगर पीनट बटर ही लेना है तो फिर घर पे बनाया हुआ लो। इतना इंटरनेट देखते हो रोज, तो कुछ रील्स उसको बनाने की भी देख लो। और लास्ट में अब हम बात करेंगे प्रोटीन बार की, जो सबसे बड़ा झूठ है, ग्रेनोला से भी बड़ा झूठ। कन्वीनियंट है, आपने चलते चलते प्रोटीन बार ग्रैब कर ली, खा ली कि मैंने प्रोटीन खा लिया, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन वो हेल्दी नहीं है यार। उसमें भी हिडन शुगर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, उसका कंपोजिशन भी डेजर्ट जैसा है। मैं तो थक जाता हूँ वही चीजें बार बार समझाकर, बार बार बोलकर। तो अपने क्लाइंट्स को भी सारा दिन यही बताता रहता हूँ, ये जो आप प्रोटीन बार खा रहे हो ये प्रोटीन बार नहीं है मेरे भाई, ये आप कैंडी बार ही खा रहे हो। इससे बेटर ऑप्शंस ले लो, बॉइल्ड एग्स खा लो, पनीर खा लो, पनीर को रोस्ट करके खा लो। और प्रोटीन बार ही खानी है तो फिर घर पे बना लो, बहुत सारी रेसिपीज हैं उसकी। तो दोस्तों, हमारे कहने का यहाँ पे आपको समझाने का मतलब क्या है कि हम लोग लेबल्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं, मार्केटिंग में जो बातें बताई जाती हैं उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को तो नहीं आता ना उन पे ट्रस्ट। बॉडी तो सिर्फ न्यूट्रिएंट समझती है, वो लेबल से तो हेल्दी होगी नहीं, उसको तो असल में असली चीज मिलेगी तभी हेल्दी होगी ना। और जितना आप फूड प्रोसेस्ड लेंगे उतना ही वेट गेन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मेरे भाई, अगर वेट लूज करना है तो ये सिंपल से 3 रूल फॉलो कर लो। अब जो लोग ये वीडियो छोड़कर जा चुके हैं उन्हें जाने दो, आप रुके हो क्योंकि आप हेल्दी होना चाहते हो। तो नंबर 1, जितना पॉसिबल हो रियल फूड खाओ, पैक्ड फूड को अवॉइड करो, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो। लेबल्स नहीं, इंग्रेडिएंट समझना सीखो। अगर कोई चीज पैक्ड ले भी रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट समझ कर लो। और तीसरा रूल, 2 चीजें प्रोटीन और फाइबर आपके हर मील में होना चाहिए। अब सच बताना, ऑनेस्टली बताओ, आप इनमें से कौन सा डाइट फूड खा रहे थे? कमेंट में बस उस फूड का नाम लिखो। और ये वीडियो शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ भी जो ये चीजें खा रहे हैं। और वीडियो हमारे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से जानकारी वाले वीडियो अवेलेबल हैं और बहुत सारे और भी आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।